मैं सरकार का ध्यान देश के उन लोगों के लिए कराना चाहता हूं जो आजादी से लेके आज तक लगातार उपेक्षित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं। इसी सदन के अंदर पिछले 17वीं लोकसभा में सरेआम एक हमारे मुसलमान सांसद का सरेआम अपमान किया गया। इसी सदन के अंदर किया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अध्यक्ष जी, आज अध्यक्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, आज आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान देश के उन लोगों के लिए कराना चाहता हूं जो आजादी से लेके आज तक लगातार उपेक्षित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं। इसी सदन के अंदर पिछले 17वीं लोकसभा में सरेआम एक हमारे मुसलमान सांसद का सरेआम अपमान किया गया। इसी सदन के अंदर किया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अध्यक्ष जी, आज अध्यक्ष जी मैं इस मौके पर कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी के अरे बात सुनिए, राणा सांगा जी निश्चित तौर पर देश के योद्धा थे, समाजवादी होते हैं। एक मिनट बैठ जाए, आप धर्मेंद्र जी बैठ जाइए। नहीं, मैं एक मिनट सुन ले, मेरी बात सुन। मैं आपको इजाजत दूंगा, मैं आपको इजाजत दूंगा। मेरी बात सुनिए, मैं आपको इजाजत दूंगा। आप बताइए, 0 आवर में लोक महत्व का विषय हो, तात्कालिक हो, अविलंबनीय हो, देयर आर 3 पैरामीटर। आप 17वीं लोकसभा की बात करेंगे, 17वीं लोकसभा की बात कैसे होगी? नहीं, सदन ऐसे नहीं चलेगा। आपका कोई विषय हो, क्या बात करें? आप कैसे खड़े हो गए? आप ऐसे खड़े हो गए? नहीं, ऐसे थोड़ी खड़े हो। नहीं, ऐसे थोड़ी, नहीं। आप सदन में तात्कालिक अवलंबनीय लोक महत्व का विषय उठाएं, ऐसे नहीं उठता है। आप इनको हमने अनुमति दी, आपको तो अनुमति दिया नहीं, ऐसे नहीं सदन होता। नहीं, आप बैठे। मैं समझता हूँ हर समाजवादी कार्यकर्ता के लिए बहुत खुशी की बात है। और साइकिल यात्रा पर जब निकले हम लोग, समाजवादी लोग निकले हैं, सदैव नेताजी निकले, आदरणीय अखिलेश यादव जी कई दौर में इस यात्रा को चला चुके हैं और हमेशा जनता ने साथ दिया है। 24 में भी ऐतिहासिक साथ मिला था और मैं समझता हूँ 27 में और बड़ा साथ और समर्थन मिलने जा रहा है। कोई भ्रम की पैदा नहीं, हम लोग पीडीए के अपने मुद्दे उठा रहे हैं। हर पार्टी को अपना हक अधिकार है कि वो अपने तरीके से राजनीतिक कार्यक्रम चलाए। हम लोग भी लगातार पीडीए के मुद्दों को लेकर, पीडीए पंचायतें हमारी चल रही हैं, पिछले कई महीनों से चल रही, गाँव चल रही हैं, अब साइकिल यात्रा के रूप में भी चलेंगे और इसी तरह से यात्राएं और कार्यक्रम चलते रहेंगे। देखिए, सरकार को मैं नहीं समझता इसकी सरकार के पास कोई दूसरा काम बचा है। सिर्फ हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत फैलाओ, मुसलमान भाइयों को डराओ, धमकाओ, इसके अलावा कोई सरकार के पास कार्यक्रम नहीं। बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, महंगाई की बात नहीं करेंगे, किसानों की बर्बादी की बात नहीं करेंगे, खाद मिल नहीं रही है, गन्ने का दाम बढ़ नहीं रहा है, रोजगार कहीं मिल नहीं रहा है, शिक्षा में बर्बादी है। इस पर सरकार के पास चर्चा करने की फुर्सत नहीं है। सरकार केवल एक ही उसके पास एजेंडा है, दूसरा कोई एजेंडा नहीं। आपके सांसद को लेकर क्या सदन में भी हंगामा हुआ? रामजी लालू, हाँ बिल्कुल, उनके साथ जिस तरह की घटना हुई है वो बहुत अशोभनीय है, निंदनीय है और ये सुनियोजित है सरकार के द्वारा। सरकार ही करवा रही है, मुख्यमंत्री की मौजूदगी में घटना हुई है, मुख्यमंत्री भी उसी शहर में थे उस समय। तो मैं समझता हूँ इसकी जितनी निंदा की जाए कम है और आदरणीय रामविलास सुमन जी को सुरक्षा से लेके हर तरह के संरक्षण की जरूरत है, जो मैं समझता हूँ सदन के जो सभापति जी उनको देना